तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 का। तो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। इसका डेटा बनाते हैं। फोर्स कितनी गिवन है? 0.2 न्यूटन। न्यूटन जो है गिवन है, ठीक है। When they are 10 सेंटीमीटर अपार्ट, उनके दरमियान का जो फासला कितना था? 10 सेंटीमीटर का था। और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0.1 मीटर। फाइंड द फोर्स। फोर्स मालूम करनी है आपने, कुव्वत मालूम करनी है। कब? which each exerts on other when they are 1 सेंटीमीटर apart। जब 1 सेंटीमीटर के फासले पर है तो उस वक्त आपने फोर्स मालूम करनी। अब ये बताता हूं है टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस हैं, Q1 कह दो एक को और दूसरा Q2 है, ठीक है। दो अनइक्वल चार्जेस है, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल करने का मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर कौन से चार्जेस होंगे? प्लस माइनस, नेगेटिव और होंगे, प्लस 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 या नेगेटिव होंगे। विद अ फोर्स ऑफ, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? अब ये जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो कितनी कुव्वत से कर रहे हैं? 0.2 न्यूटन से कर रहे हैं। 0.2 न्यूटन फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, और उनके दरमियान जो फासला कितना था? 10 सेंटीमीटर का फासला था उस वक्त। ये कंडीशन है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द फोर्स व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब हम इनको क्या करते हैं? अगर 10 सेंटीमीटर के फासले पे हैं तो कुव्वत कितनी लग रही है? 0.2 है। और अगर 1 सेंटीमीटर पर आएगा तो कितनी कुव्वत लगेगी ये मालूम करना है। अच्छा, एक डायरेक्टली पहले बताओ, ये कुव्वत कम होगी ज्यादा होगी? फोर्स 10 सेंटीमीटर के फासले पे थे, फोर्स कितनी लग रही थी? 0.2 न्यूटन लग रही थी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के फासले पे थे। अब हम फासला क्या करते हैं? कम करते हैं। कुव्वत कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा हो जाएगी। कौन से लॉ के मुताबिक? न्यूटन लॉ के मुताबिक। चार्जेस वाला पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब लॉ के मुताबिक, ठीक है। चलो अब देखते हैं फिर क्या करना है। पहले तो हम देख फॉर्मूला लगाते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। F is equal to K Q1 Q2 upon R square। K Q1 Q2 upon R square। R स्क्वायर यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। R या D से कह दो, एक कुछ कोई बोल दो। K Q1 Q2, Q1 Q2 मालूम नहीं है, K मालूम है, हम K को भी यहीं रखते हैं। F की जगह पे क्या आएगा? 0.2, और R की जगह पे क्या आएगा? 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देख लेते हैं 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है, आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट। तो ये जो K Q1 Q2 की जो वैल्यू आ गई है 2 एक्सपोनेंट माइनस का 3 आ गई है, ठीक है। ये हमने ये चीज, ये पार्ट निकाल दिया, ये जो ये वाला हिस्सा है इसका ये निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? देखेंगे। हमें क्या मालूम करनी है? असल में कुव्वत मालूम करनी है, और वो फोर्स कब मालूम करनी है? जब डिस्टेंस क्या हो? जब डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 तो क्या आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा, ठीक है। जब हमारे इसके दरमियान फासला कितना हो? 0.01 फासला हो, इतना फासले पर रखे हो दोनों चार्जेस, तो उस वक्त क्या करनी है? फोर्स मालूम करनी है। पहले हमने कितने पे मालूम की थी? तो सॉरी, पहले मालूम क्या मतलब? पहले हमारे पास जो गिवन थी वो कितने पे थी? 0.1 पे थी। अब फासला कम करते हैं तो हम देखते हैं कि फोर्स कितनी होगी। देखो ये चीज तो गिवन है, ये नहीं थी गिवन, तो इसको हमने इस वाली जो आपके पास गिवन थी कंडीशन, ये जो गिवन थी वैल्यूज, उसके जरिए से ये निकाल लिया। तो इन तीनों की जगह पे क्या रख देंगे? 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.01 का होल स्क्वायर। इसको देखते हैं 0.01 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गई है? फोर्स आ गई है आपके पास 20 न्यूटन, ठीक है। मींस कि आपके पास दो चार्जेस थे, उनके दरमियान फासला कितना था? 10 सेंटीमीटर था, तो फोर्स कितनी थी? 2 न्यूटन थी, 0.2 न्यूटन।
हमने इनके दरमियान का फासला क्या कर दिया, कम कर दिया, तो फोर्स क्या हो गई है, 20 न्यूटन बढ़ गई है। ठीक है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। वो तो